गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं एकल व्यापार और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। आज उसकी कुछ विशेषताएं और हम पढ़ें तो इसकी विशेषताओं के बारे में आपने पढ़ा था वो थी निर्माण और समापन करना इसका सरल होता है, इसके दायित्व असीमित होते हैं और लाभ प्राप्त करना और जोखिम वहन करना दोनों ही मतलब इसको अकेले ही व्यक्ति को वहन करने होते हैं। इसी में ही आगे कुछ हमारी और विशेषताएं हैं, जैसे नियंत्रण। देखिए, व्यवसाय का जो नियंत्रण है एकल व्यापार का, वो नियंत्रण करता एक ही व्यक्ति होता है। व्यवसाय के संचालन एवं उसके संबंध में निर्णय लेने का उसे पूरा अधिकार होता है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति होता है। इसलिए सारे जो अधिकार हैं, सारे जो उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता है वो उसकी अकेले की ही होती है, वो उस स्वामी के पास ही होती है। वह बिना दूसरों के हस्तक्षेप के अपने योजनाओं को कार्यान्वित कर सकता है, क्योंकि यहाँ कोई साझेदार नहीं है, ना ही यहाँ कोई और दूसरा व्यक्ति है जो कि उसके कार्यों में हस्तक्षेप करे। तो अकेले ही उसको सारे निर्णय भी लेने होते हैं, नियंत्रण भी करना होता है और अपनी योजनाओं को वो अकेले नियंत्रित करके उनको क्रियान्वित भी कर सकता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कानून की दृष्टि में एकल व्यापारी एवं उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं होता है, यानी दोनों एक ही होते हैं। जबकि हम दूसरे व्यवसायों में देखें तो दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व होता है, यहाँ स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि इसमें व्यवसाय का इसके स्वामी से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। मतलब अभिप्राय इसका ये हो गया कि यदि स्वामी को किसी प्रकार से, जो व्यापार का स्वामी है उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है शारीरिक रूप से या हानि होती है आर्थिक रूप से, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव व्यवसाय पर भी पड़ता है और व्यवसाय में होने वाली हानि का प्रभाव स्वामी पर पड़ता है। अगर व्यवसायी को किसी तरह से शारीरिक नुकसान होता है, बीमार होता है, तो या फिर उसको किसी सामाजिक कार्य हेतु बाहर जाना होता है तो व्यवसाय पर उसका प्रभाव पड़ता है। साझेदारी व्यवसाय या अन्य स्वरूपों की हम बात करें तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ हम बात करें कि कानून की दृष्टि में दोनों एक ही होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। स्वामी से कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय के सभी कार्यों के लिए स्वामी को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। व्यावसायिक निरंतरता का यहाँ अभाव पाया जाता है। दूसरे व्यवसायों की हम बात करें तो निरंतरता का अभाव नहीं पाया जाता। जैसे साझेदारी में दूसरे साझेदार, अगर एक साझेदार को कहीं काम है और उसे कहीं जाना है तो दूसरे साझेदार उस व्यवसाय को संभाल लेते हैं। लेकिन एकल व्यापार में निरंतरता का अभाव इसलिए पाया जाता है कि अगर व्यवसायी को कोई काम है, सामाजिक कार्य हेतु कहीं जाना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार को उसे बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वह उसका संचालन करता अकेला ही होता है। जैसा इसमें बताया गया है कि व्यवसाय एवं उसके स्वामी का एक ही अस्तित्व है, इसलिए एकल स्वामी की मृत्यु, पागल हो जाने, जेल जाने पर, बीमार होने या दिवालिया होने पर सीधा एवं हानिकारक प्रभाव पड़ेगा व्यापार पर और कभी वे बंद भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थे व्यवसाय की कुछ विशेषता एकल व्यापार की। अब इसके कुछ हम गुणों की बात करें तो एकल व्यवसाय के कुछ, जहाँ इसकी कुछ विशेषताएं अपन ने पढ़ी, वहाँ इसके कुछ गुण भी हैं जिनको हम लाभों के रूप में भी कह सकते हैं कि कुछ लाभ है। देखो, निर्णय लेना बहुत सरल होता है, क्योंकि हस्तक्षेप करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए आसानी से वो निर्णय ले सकता है और उसको क्रियान्वित भी तुरंत कर सकता है बिना हस्तक्षेप के। मतलब क्योंकि जब दो लोग होंगे तो वो आपस में एक मत हों ये ज़रूरी नहीं है, उसमें समय भी लग सकता है एक मत होने में, तो वहाँ समय अधिक लगता है, निर्णयों को कार्यान्वित करने में भी समय अधिक लग सकता है। लेकिन यहाँ अकेला व्यक्ति है, वो जैसे चाहे वैसे निर्णय ले सकता है और उनको क्रियान्वित कर सकता है। एकल स्वामी को व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने की बहुत आज़ादी, स्वतंत्रता होती है, क्योंकि उसे किसी दूसरे से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वह तुरंत निर्णय लेता है और इसके कारण जब भी उसे कोई लाभ का अवसर प्राप्त होता है वह उस समय रहते उसका पूरा लाभ उठा सकता है। दूसरी बात है, सूचना की गोपनीयता बनी रहती है। इस व्यापार में सूचना की गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि अकेले होने के कारण दूसरे किसी व्यक्ति को अपने व्यापार की जानकारी मतलब बताने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब तक वो ना चाहे तब तक वो अपनी व्यवसाय की जो गुप्त बातें उनको अपने तक ही रख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सबके सामने उसको शो करे। जबकि दूसरे, जैसे हम साझेदारी व्यापार करें या हम कंपनी व्यवसाय की बात करें तो वहाँ सब चीज़ों की जानकारी सबको होती है, तो सूचना की गोपनीयता नहीं रहती है। लेकिन यहाँ सूचना की गोपनीयता बनी रहती है।
वह किसी भी कानून के अंतर्गत अपने लेखे जोखों को प्रकाशित करने के लिए बाध्य भी। अब कानून भी ऐसा है कि कानून की दृष्टि में भी उनको अपने लेखे जोखों को प्रकाशित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपनी व्यवसाय में कानूनी तौर पर उनको अपने लेखे जोखों को प्रकाशित करना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसे ही प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, एकल स्वामी जितना भी लाभ कमाता है, लाभ ग्रहण करता है व्यापार से, उस सारे लाभ को वो अकेले ही वहन करता है, यानी वही लाभ उसको क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वो अकेला होता है। तो जितना भी लाभ कमाएगा वो उसका अकेला का होता है, इसलिए वही लाभ उसको और अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, एकल स्वामी संपूर्ण लाभ को ग्रहण करने वाला होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रयत्नों के लाभ को प्राप्त करता है। अकेला ही स्वामी होता है, इसलिए उसे लाभ में किसी के साथ हिस्सा बांटने की आवश्यकता नहीं होती है। कठिन परिश्रम करने के लिए अधिकतम प्रोत्साहन मिलता है। ये प्रोत्साहन उसे कौन देता है? ये लाभ देते हैं, क्योंकि वो उसको पता है जितना काम करेगा उतने काम का जो भी उसको प्रतिफल मिलेगा, जो लाभ के रूप में राशि मिलेगी, वो अकेले ही उसे प्राप्त करनी है। वही चीज़ उसको ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उपलब्धि का एहसास होता है, जितना लाभ कमाता है उस उपलब्धि का या जो भी वो अपने व्यवसाय का विकास करता है उसका एहसास उसको होता है। उसे अपने स्वयं के लिए काम करने में से व्यक्तिगत संतोष प्राप्त होता है। इस बात का एहसास होता है कि वह स्वयं ही अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है। न केवल उसे आत्मसंतोष प्रदान करता है, बल्कि स्वयं की योग्यताओं के में आस्था एवं विश्वास की भावना भी उत्पन्न कर सकता है कि वो बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अधिक लाभ कमा सकता है। ऐसी विश्वास की भावना उसमें उत्पन्न होती है। स्थापित करने एवं बंद करने की सुगमता रहती है। इस व्यवसाय की एक बड़ी बात यह है कि इसको आसानी से शुरू भी किया जा सकता है और आसानी से बंद भी किया जा सकता है, जैसी हम विशेषताओं में पढ़ चुके हैं। विशेषता के अंदर हमने पढ़ा था कि इसको आसानी से बिना औपचारिकता के प्रारंभ भी किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। कानूनी औपचारिकताएँ बहुत ही कम व्यवसायों के लिए होती हैं। कुछ ही व्यवसायों में कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है, सभी व्यवसायों में कानूनी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको बंद करना, इसको सरल करना सरल होता है। ये थी बच्चों इसके लाभ। जैसे इसको मैं पढ़ दूं कि व्यवसाय में प्रवेश के लिए न्यूनतम वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। यह एकल स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण लाभ है। एकल स्वामित्व को शासित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं होता है, चूँकि इसका स्वरूप ऐसा है कि इसमें कम से कम नियमन है और इसके लिए इसको स्थापित करना एवं बंद करना बहुत ही सरल होता है। तो बच्चों, आज हमने इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी और बाकी सब हमने इसके गुण पढ़े। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके दोषों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।